तो गाइज हमने लास्ट एपिसोड में देखा ऑल जितने भी टर्म्स थे अकाउंटिंग के वो सारा हमने क्लियर किया। अगर अभी हम कॉन्सेप्ट समझेंगे तो अगर वही टर्म अगर इधर आएगा तो आपको समझना चाहिए कि हाँ ये टर्म्स तो हमने पढ़ के रखा है, आगे अकाउंट्स पढ़ेंगे। अगर वही टर्म रिपीट होता है तो आपको वो टर्म का मीनिंग याद आना चाहिए। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप फिर से जाके वीडियो देखो या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लो। उससे बार बार वो जो टर्म्स हैं उसके आगे मैंने दे के रखा है वो टर्म्स की इंफॉर्मेशन या फिर वो क्या है उधर मैंने दे के रखा है, उसे रीड करो। ठीक है, अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो। अब हम देखते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड गोल्डन रूल्स। ये क्या चीज है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड गोल्डन रूल्स क्या है? बेसिकली अकाउंट किस चीज को फॉलो करती है? अकाउंट्स को वर्क, अकाउंट्स का आप यूज कर रहे हो, अकाउंटिंग अगर आप कर रहे हो किस रूल का यूज करते हो, कौन सा बेसिक रूल्स है अकाउंट में जो आप यूज करते हो, ये सबके लिए यूनिवर्सल रहता है। इंडिया में जो अकाउंट्स का स्टैंडर्ड है वो सबके लिए, इंडिया में हर बिजनेस वही फॉलो करता है। तो हम देखते हैं कि अकाउंट्स का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, रूल्स क्या है। ठीक है, जो अकाउंटिंग में फॉलो किया जाता है। अगर आप अकाउंटिंग सीख रहे हो तो ये कॉन्सेप्ट और रूल्स जितने भी हैं उसी का यूज़ करके आप बिजनेस का ट्रांजैक्शन कर पाओगे या फिर अकाउंटिंग कर पाओगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है बिजनेस का? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है? बिजनेस एंड ओनर ट्रीट एज टू सेपरेट एंटिटी। मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये बिजनेस इसने चालू किया है तो इससे उधारी ले लो या फिर इससे उधारी लो, बात तो बराबर है। जैसे रमेश का दुकान है तो रमेश के दुकान से उधारी ले लो या फिर रमेश से उधारी ले लो, बात तो बराबर है। ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप बिजनेस से उधारी ले रहे हो मतलब वो बिजनेस का उधारी है। अगर आप पर्सनली उससे उधारी ले रहे हो मतलब उस इंसान से आपने उधार लिया है। ऐसा सेपरेट कंसीडर किया जाता है। बिजनेस को घर का खर्चा नहीं डाल सकते बिजनेस पे। बिजनेस को एक सेपरेट देखो। बिजनेस से आपने जो परचेस किया है उसका पेमेंट भी आप बिजनेस से ही करोगे। तो बिजनेस को सेपरेट देखना है और खुद को सेपरेट देखना है। बिजनेस और ओनर दोनों सेपरेट एंटिटी होता है। अगर ओनर बिजनेस में कोई पैसा डाल रहा है तो बिजनेस कभी ना कभी उस पैसे को आपस रिटर्न करेगा ओनर से। ठीक है, अगर ओनर कुछ पैसा ले रहा है पर्सनल यूज के लिए तो वो भी रिकॉर्ड होगा बिजनेस के ट्रांजैक्शन में। ठीक है, और ओनर को कभी ना कभी वो पैसा आपस देना पड़ेगा बिजनेस में। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। आपको जब भी बिजनेस स्टार्ट करोगे, आप जब रन करोगे या फिर जब आप अकाउंटिंग करोगे, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं बिजनेस में अकाउंटिंग क्या होता है। बिजनेस के डे टू डे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग होता है। ठीक है, तो जब भी आप अकाउंटिंग करोगे तो आप ये कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान में रखोगे कि बिजनेस इज एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस सेपरेट कॉन्सेप्ट होता है। ऐसा नहीं कि आप बिजनेस से जितना पैसा आ रहा है निकाले जा रहे हो, फिर तो लॉस में जाएगा आपका बिजनेस। सेकंड है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। सेकंड, इसी रूल को फॉलो करके आपको अकाउंटिंग करना है। क्या है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ओनली द ट्रांजैक्शन दैट कैन बी मेजर्ड इन द मनी आर रिकॉर्डेड। बिजनेस में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे जिसमें मॉनेटरी वैल्यू शामिल हो। ठीक है, जैसे आपकी बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ज्यादा रेपुटेशन है, तो आप जब एंट्री कर रहे हो तो रेपुटेशन का एंट्री तो नहीं करोगे ना। जैसे मेरा 5 लाख का रेपुटेशन है, मेरा 1 बिलियन का रेपुटेशन है, ऐसा नहीं है। ऐसी चीज जिसकी वैल्यू हो उसी चीज की एंट्री होती है। ठीक है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो सेकंड कॉन्सेप्ट हमने देखा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, गुडविल की कोई वैल्यू नहीं है। आपको गुडविल अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं गुडविल क्या है। गुडविल अकाउंटिंग टर्म क्या है? गुडविल बेसिकली रेपुटेशन होता है बिजनेस का, कितना बड़ा नाम है उस बिजनेस का मार्केट में, वही गुडविल है। कस्टमर लॉयलिटी, आपके जो कस्टमर है बहुत लॉयल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एंट्री कर दोगे उसकी, मेरे जो कस्टमर लॉयल है उसकी प्राइस है 5,000, ऐसा नहीं हो सकता। तो अकाउंटिंग करते वक्त उसकी ही एंट्री होती है जिसकी कुछ वैल्यू होती है। अब हम थर्ड कॉन्सेप्ट देखते हैं, वो है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। एसेट आर रिकॉर्डेड एट परचेस प्राइस नॉट एट मार्केट वैल्यू। मान लो आपने अपने बिजनेस के लिए कोई एसेट खरीदा, मान लो आपने फर्नीचर खरीदा। ठीक है, फर्नीचर आपने खरीदा तो उसकी प्राइस क्या है? आप जब परचेस किए तो आपने उसको कितने में परचेस किया है, वैल्यू के हिसाब से आपको
बिजनेस में रिकॉर्ड करना है। ऐसा नहीं कि अगर उस समय तो आप रिकॉर्ड करना भूल गए, एक हफ्ते बाद उसी चीज का एंट्री कर रहे हो टैली में और उसकी प्राइस बढ़ गई, तो आप बढ़े हुए पे एंट्री नहीं करोगे। ठीक है, आपने जब उसको परचेस किया था तब उसकी प्राइस क्या थी, उसके हिसाब से उसकी एंट्री करोगे। ठीक है, तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट, इसी को कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो आप अकाउंटिंग में आप जब एंट्री करोगे तो ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट याद रखना है। इसको याद रखते हुए अकाउंटिंग में आपको बिजनेस का ट्रांजैक्शन करना है। ठीक है, फिर फोर्थ क्या है, वो है डुअल एस्पेक्ट। एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट। ये फोर्थ जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी का यूज करके हम जर्नल एंट्री जो करते हैं उसमें 2 इफेक्ट्स होते हैं। तो कोई भी ट्रांजैक्शन अकेला नहीं हो सकता। ठीक है, मान लो आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो अकेले अकेले प्रोडक्ट किसको सेल करोगे, कोई ना कोई तो चाहिए जिसको आप प्रोडक्ट सेल करोगे, तभी तो दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन होगा। तो मतलब कुछ गया तो कुछ आया, कुछ गया तब कुछ आया, क्या गया, यही 2 इफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इसी को 2 इफेक्ट कहते हैं। ट्रांजैक्शन में 2 इफेक्ट्स होगा, उसी को डुअल कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो डुअल एस्पेक्ट हमने देखा, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन में डेबिट और क्रेडिट होना चाहिए कुछ। ठीक है, कुछ ना कुछ डेबिट होना चाहिए, कुछ ना कुछ क्रेडिट होना चाहिए, यही है डुअल एस्पेक्ट। फिफ्थ कॉन्सेप्ट क्या है वो देखते हैं, अकाउंटिंग पीरियड। बिजनेस लाइफ इज डिवाइडेड इनटू फिक्स पीरियड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए बिजनेस हर साल मेंटेन होता है, हर साल डिवाइड होता है, हर साल बिजनेस को सेपरेटली कंसिडर करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 साल से आप 2 साल के बाद डायरेक्ट 2 साल का रिपोर्ट एक साथ आप निकाल रहे हो, ऐसा नहीं, हर साल अलग अलग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड है, इंडिया में मोस्ट ऑफ बिजनेस एक ही अकाउंटिंग पीरियड को फॉलो करते हैं। वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च का जो अकाउंटिंग पीरियड होता है बिजनेस पीरियड रहता है। बिजनेस के लिए साल का शुरुआत कब होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है, और वो उनके बिजनेस का जो ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च को होता है। ठीक है, तो इसी को अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। जैसे हमारा हर साल न्यू ईयर आता है, कॉन्सेप्ट है वो क्या है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। एक्सपेंसेस शुड बी मैच विथ रेवेन्यू ऑफ द सेम पीरियड। जब आपका बिजनेस का ईयर एंड हो जाएगा, ठीक है, तो 31 मार्च को आप देखोगे कि मेरे बिजनेस में कितना एक्सपेंसेस हुआ है और कितना इनकम आया है। ऐसा तो नहीं कि आपके बिजनेस लॉस में चल रही है। तो जब आप बैलेंस शीट देखोगे, अपने बिजनेस का जो स्टेटमेंट निकालोगे, तो स्टेटमेंट में जो आप बैलेंस शीट देखोगे, तो बैलेंस शीट में आपकी जितनी लायबिलिटी होनी चाहिए उतनी ही एसेट होनी चाहिए, कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एंट्री डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड सेम होती है। तो आपको ये मैचिंग कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्न आर इनकर्ड, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड आर पेड। इस कॉन्सेप्ट में क्या है, इनकम एंड एक्सपेंसेस तब का रिकॉर्ड होगा, जैसे मान लो आपने कोई सोफा खरीदा, ठीक है, तो जब आपने एक्सपेंसेस किया, तो जब सोफे की प्राइस जितनी थी उतनी ही आपने एक्सपेंसेस किया है। मतलब जिस डेट को, ठीक है, वेन मतलब जिस डेट को इनकर्ड हुआ था, मतलब जिस डेट को आपने खरीदा कोई चीज़, या फिर आपको जिस डेट को इनकम मिली, आपको किसी ने पैसा दिया तो किस डेट को दिया, उसी डेट को टैली में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 4 दिन के बाद आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो तब का डेट नहीं है, जब आपको मिला, जब आपने कैश आपको जब मिला उसी की एंट्री करनी है, भले ही आप कभी भी करो। एक्रूअल कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ओके, एक्रूअल कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। उसके बाद रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होता है। रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन कैश इज रिसीव। जब आपको कैश रिसीव हो गया भी आपको उसको मतलब रेवेन्यू कंसीडर करना है। ऐसा नहीं कि मिलने वाला है रिकॉर्ड कर दिया कि ये तो मिलेगा ही, ऐसा नहीं। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है ये। रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन कैश इज रिसीव। तो ये टोटल 8 कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग के मैंने दिए हैं, और भी 2-3 कॉन्सेप्ट और थे
लेकिन मुझे नहीं लगता उतना यूज़ होता है, या फिर आपको टैली सीखने में उतना इम्पोर्टेंट मतलब कोई ज़रूरत है, इसलिए मैंने उसको नहीं डाला है। जो बेसिक होता है, जो नॉर्मली यूज़ होता है, जो आपको पता रहना चाहिए, वो मैंने डाला है इधर कॉन्सेप्ट। सो अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आप फिर से देख सकते हो इसको, या फिर आप कमेंट कर देना। अगर आपको कोई डाउट रहेगा कमेंट से ही क्लियर कर दूंगी। तो पहला हमने क्या सीखा, अकाउंटिंग में जितने भी टर्म्स होते हैं उसको हमने क्लियर किया, ताकि आपको पता चलना चाहिए एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती है, वगैरह वगैरह। उसके बाद हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट देखा जो इम्पोर्टेंट है, ट्रांजैक्शन करते वक्त उस कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। ठीक है, ये वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, और गोल्डन रूल्स का यूज करके कैसे जर्नल एंट्री करना है। और उसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे जर्नल एंट्री कैसे करना है, डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके देखेंगे। सो आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।